कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा है कि अगर 1000 बार हम हार भी गए ना, तो उसके ऊपर भी हम उठने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, इस शरीर में फंस गए हैं, अब मुझे हटना है। 1000 बार अगर हमें काम गिराता है, क्रोध गिराता है, तो हम ढीले नहीं पड़ेंगे। हम भगवान नाम की कमर कसेंगे और इस भव समुद्र से पार होंगे। बात समझ रहे आप? हाँ, पर जो गलती है उसे गलती मान रहे हो तो बचने का प्रयास कीजिए। अगर आप बचना चाहें तो आपको कोई कैसे फेल कर सकता है? हम लोग बचना नहीं चाहते। हम लोग की 100 में इतना तो चलेगा, वो जितना तुम बनाए रखे हो उतने बना है। नहीं, अगर आप लकीर खींच दो कि नहीं तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, पक्का से। कैसे कोई गिरा सकता? मुझे नहीं भूखना, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना, पूरा जीवन हो जाएगा, कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। पर हमारे अंदर एक कमी है, उसमें सुख बुद्धि। अंदर बाहर से हम त्यागना चाहते हैं, पर अंदर से हमारे अंदर उसमें सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि हमें गिरा देती है। फिर बाद में पश्चाताप होता है, क्योंकि जो हमने चिंतन में सुख पाया वो क्रिया में नहीं मिला। फिर लगता है कि नहीं गलत, फिर रोकना चाहते हैं, फिर थोड़ा समय हुआ, फिर चिंतन बनता है उसका। ये खास बात ध्यान रखनी है, जब हमको मन गिराता है उस समय भगवान को भूले हुए होते हैं। अगर उसका चिंतन न बनने पावे तो कोई भी भोग परास्ती नहीं कर सकता। जहां हम उसके ध्यान में, उसके चिंतन में डूबे, तहां आसक्ति प्रकट हुई, संकल्प बना, क्रिया बनी, नष्ट हो गई, यही होता चला जा रहा है। चिंतन को रोकने के लिए हम बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई कठिन बात नहीं। जहां आपका गलत चिंतन होने लगे, नाम कीर्तन कर लो। उस समय नाम जप नहीं चलेगा, उसमें नाम कीर्तन करो। मन आपको रोकेगा, मत करो नाम कीर्तन। देखो, हम तुम्हें सुख प्रदान करने वाली बात बता रहे हैं, इसका चिंतन करो, इसका संकल्प करो। और आप सावधान रहे, अगर नाम चल रहा है, नाम कीर्तन चल रहा है, नहीं उसमें मन लग रहा है तो सत्संग सुनने लगो।